के आदेश पर समीक्षा बैठक, सभी जिला मुख्यालय पर हो रही बैठक में विकास कार्यों को लेकर हो रही समीक्षा। देवघर में राष्ट्रपति के आगमन की तैयारी तेज, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट, निर्धारित रूट पर प्रशासन ने किया मॉक ड्रिल। जमशेदपुर में प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर, बरसात के दिनों में छत से टपकता है पानी, शिकायत के बाद भी नहीं हो रहा मरम्मत कार्य। राजधानी पटना में स्वतंत्रता दिवस समारोह की चल रही तैयारी, डीएम ने किया पटना स्थित गांधी मैदान का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। और रामगढ़ में फूड विभाग की बड़ी कार्रवाई, 30,000 लीटर मिलावटी दूध किया जब्त, दोषियों के खिलाफ जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। विपक्ष चाहता है कि राज्य के लिए कुछ करे तो वह केंद्र सरकार के पास बकाया राशि दिलाने में सहयोग करें। उक्त बातें ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने जामताड़ा परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी जिले में जाकर बैठक किया जा रहा है और विकास के कार्यों की समीक्षा हो रही है। पूर्व के जो भी अधूरे काम हैं वो पूर्ण हुए अथवा नहीं, लोगों की क्या समस्या है, खासकर ट्राइबल गांव को किस प्रकार से मनरेगा के तहत सड़क बनाकर मुख्य शहर से जोड़ा जाए, इस पर काम हो रहा है। तो वहीं जिस समस्या को लेकर ग्रामीण आते हैं उसका समाधान हो रहा है कि नहीं। उन्होंने कहा है कि राज्य की अर्थव्यवस्था ठीक है, हम लोग महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कई कार्य कर रहे हैं। हमारे जो विपक्षी है भ्रम फैला रहे हैं, लगातार चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी हर महीने बहनों के खाते में पैसा आ रहा है। राज्य सरकार जो भी कहती है वो करती है। हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी हम लोगों की सरकार ने कमिट किया उसको पूर्ण करने का काम किया है। और ये जो भ्रामक बातें हमारे विपक्ष के द्वारा फैलाई जा रही है वैसे कुछ नहीं है। राज्य की अर्थव्यवस्था सही है। अगर जो विपक्ष राज्य के लिए कुछ करना चाहता है, यहाँ की बहनों के लिए और करना चाहता है, तो केंद्र का जो बकाया है वो यहाँ के जितने भी भाजपा के सांसद हैं या भाजपा से कुछ चुने हुए विधायक भी हैं, वो लोग इस मांग को केंद्र के सामने रखें और राज्य को और बेहतर काम करने में मदद कर सकते हैं। कोटवा के झुमरी तलैया में संपूर्णता अभियान जो है सम्मान समारोह और 3 दिवसीय आकांक्षा हाट का आयोजन किया गया। यह आयोजन नीति आयोग के द्वारा कोटरमा जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया है, जिसका उद्घाटन कोटरमा जिला उपायुक्त ऋतुराज के द्वारा फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त रवि जैन सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाने वाले कर्मियों को सम्मानित किया गया, जबकि आकांक्षा बाजार हाट में स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प सामग्री के स्टॉल लगाए गए हैं। उनको फोकस्ड तरीके से कार्य करने का मौका मिलता है और एक अगर चिन्हित कर दिया जाता है प्रखंडों को तो पूरे प्रशासन का फोकस उसके अराउंड हो जाता है, पूरे प्रखंड का फोकस उसके अराउंड हो जाता है और उसमें महीने बाय महीने मॉनिटरिंग भी होती है, तो इससे डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होता है। स्थानीय स्तर पर जो उत्पाद तैयार किए गए हैं उसको किस प्रकार से बढ़ावा मिलेगा सर? किस प्रकार? इसमें मेनली जो है अभी आकांक्षा हाट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें सभी लोकल लोगों को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे ही जिला के कलाकारों ने, हमारे ही जिला के लोगों ने विभिन्न तरीके की चीजें बनाई हैं, जिसमें कि कला से संबंधित चीजें बनाई हैं, राखी बनाए हैं, कुछ खाने के सामान बनाए हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये शुद्ध चीज है, आप लेकर यहाँ पे आकर के बिल्कुल इसको परचेज करें और यहाँ के लोगों को मनोबल दें। साथ के साथ जिला प्रशासन भी इन लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहा है, इनको इंटीग्रेट कर रहा है कि जिला का जो भी सरकारी योजना है, चाहे वो झारखंड सरकार का, चाहे वो भारत सरकार का, उसको वो लाभ दे और ज्यादा से ज्यादा रोजगार हमारे यहाँ पे बन पाए, इस पर। हिंद इकबाल पार्टियों ने मूलभूत समस्याओं को लेकर दूर करने और लोगों में जागरूकता को लेकर न्याय यात्रा का आयोजन किया गया। इस संबंध में हमारे मुंगेर संवाददाता ने हिंद इकबाल पार्टी के मुंगेर जिला अध्यक्ष नरेंद्र तांती से खास बातचीत की। नरेंद्र तांती ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। न्याय यात्रा पर निकला हुआ। न्याय यात्रा मतलब हमारे समाज जो भी शोषण हो रहा है, जिसको जो परेशानी हो रही है, मतलब कि जैसे कि हम लोग को जो बेसिक नीड है, जैसे कि हमारा रोटी हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इन सब पे काम नहीं हो रही है।
तो मैं इन सभी को समस्याओं को दूर करने के लिए, लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए मैं निकल चुका हूँ। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब मैं लोगों के बीच जाता हूँ, उसको बताता हूँ कि ये अब जो है लोकतंत्र है, राजतंत्र खत्म हो चुका है। पहले होता था राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन अब ये सोच बदलनी होगी। ये लोकतंत्र है। अगर हम 26 तारीख को, 26 जनवरी को हम लोग झंडा फहराते हैं, इसका उद्देश्य क्या होती है? हम लोग क्यों झंडा फहराते हैं? जलेबी खा लेना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। वो संविधान दिया गया, संविधान में लिखा हुआ है हम किस तरह अपना नेता खुद चुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई पूंजीपति को अरबपति नेता बनेगा। आपके घर से, आपके बीच गली से अभी नेता बन सकता है, उसको आप चुन सकते हैं। ये आपको अधिकार है कि आप किसको चुनिएगा। आप किसी नेता को खराब मत बोलिए। नेता को क्या गलत हम लोग करते हैं, जो वैसा लोग हम चुन के ला रहे हैं। अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो उसको बदल सकते हैं। ये संविधान में लिखा हुआ है कि 5 साल में आप कोई सी गलती किए हैं, अगर कोई गलत नेता बन चुका है उसको बदल दीजिए। तो उनकी गलतियां नहीं है, जो हमारी गलतियां हैं। तो हम यह चाहते हैं, समाज घूम बता रहे हैं जो हमसे गलतियां हो रही है अभी तक में, उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। अब वो समय आ चुका है कि आप अपना नेता खुद चुने, किसी को दोषारोपण न करें। अगर हमारे समाज में आज भी हमारी नौकरियां नहीं मिल रही है, स्कूलों की छतें गिर रही है, रोडें खराब है, पलायन, मतलब कि हम लोग जो बाहर कमाने जाए, इसके सिर्फ दोषी हम लोग हैं। तो हम लोग अपने नेता को झारखंड सरकार की घटक दल कांग्रेस सरकार के खिलाफ गोलबंद हो रही है। झारखंड कांग्रेस ओबीसी के नेता 6 अगस्त को राजभवन का घेराव करेंगे। उक्त कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर बुधवार को सर्किट हाउस में कांग्रेस ओबीसी के नेताओं ने प्रेस वार्ता किया। प्रेस को संबोधित करते हुए प्रदेश ओबीसी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरजीत नागवाला ने कहा कि 6 अगस्त को रांची राजभवन के समक्ष राजभवन घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ओबीसी को 14% से 27% आरक्षण बढ़ाकर लागू करने, जातिगत जनगणना, पिछड़ा मंत्रालय का गठन, 50% आरक्षण बैरियर को खत्म करना मुख्य रूप से शामिल है। झारखंड बनने के समय ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू था, लेकिन झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ओबीसी आरक्षण को 27% से घटाकर 14% तक कर दिया है, जिससे आज तक ओबीसी की सही तरीके से आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके कारण पिछड़ा वर्ग के लोगों को सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगा कि ओबीसी का जो आरक्षण है वो 27%, जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो 27% था, और उस समय के तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने 27% आरक्षण को काट करके 14% करने का काम किया था। और हमारी जब सरकार बनी, पिछले हेमंत सोरेन की सरकार ने कैबिनेट से इसको पास करके विधानसभा से पारित करा करके राजभवन भेजने का काम किया था, जो आज तक विधानसभा राजभवन में मामला लंबित है। और उसी को लेकर के हम लोग आगामी 6 तारीख को राजभवन का पूरे राज्यभर के कांग्रेस के कार्यकर्ता, ओबीसी के कार्यकर्ता, तमाम बड़े नेता और सभी कार्यकर्ता जो हैं एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया और राजभवन घेराव का कार्यक्रम। दिगंबर जन पंचायत हजारीबाग के कार्यकारी सत्र 2025-27 के लिए अध्यक्ष और महामंत्री पद का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। चुनाव प्रक्रिया में कुल 31 कार्यकारी सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें किशोर विनायकों को सर्वसम्मति से अध्यक्ष और संजय अजमेरा को महामंत्री पद के लिए चुना गया। मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष किशोर विनायका ने कहा कि मैं सभी सदस्यों का आभार प्रकट किया, और महामंत्री संजय अजमेरा ने भी कहा है कि मैं समाज के हित में हर संभव योगदान देने का प्रयास करूंगा। मैं समाज की सेवा पहले से कर रहा था, अब समाज ने मुझे अध्यक्ष बनाकर एक नई जवाबदेही दी है, जिसे मैं तन मन धन से पूरी करने की कोशिश करूंगा। एक सवाल उठता है, क्योंकि लगातार आप समाज की सेवा में लगातार तत्पर है, अनवरत, और आज अध्यक्ष का पद भी आज आपको मिला है, सदस्यों ने बागडोर एक संभाला है, बड़ी समाज है, किस तरीके से सबको एक छत के नीचे लेकर चलिएगा? मैं कोशिश करूंगा कि पुराने और नए अध्यक्ष और महामंत्री का सहयोग लेता रहूं, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। सर्वप्रथम मैं जैन समाज के सभी वर्ग के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और चुनकर मुझे महामंत्री बनाया। ये टीम 31 लोगों का है, जिसमें अधिकांश लोग यंग हैं, और यंग की शक्ति आप जानते हैं। इस यंग की टीम को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा और उम्मीद है कि ये यंग टीम एक इतिहास कायम करेगी। क्योंकि समाज बड़ा है,
समाज के सभी सदस्यों को एक छत के नीचे लाने के लिए क्या कुछ प्रयास करेंगे? जैन समाज में जो अभी दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है उसको सबसे पहले हम लोग को सॉल्व करना है। जैसे बड़ा बाजार धर्मशाला जो कि फिर से रिमॉडलिंग चाहता है, उस पे कार्य करना है। बटम बाजार का जो धर्मशाला हम लोग का बन रहा है उसे कंप्लीट करना है। और जैन फिलॉसफी से संबंधित जो भी कार्य है मेरे समक्ष आएगा, मैं उसको कोशिश करूंगा कि पूर्ण रूप से उसका पालन हो और जैन समाज जरूर आगे बढ़े। और आगे बढ़ेंगे जहां पर एम्स के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति पहुंची। राष्ट्रपति ने एमबीबीएस छात्रों को मेडल दिए। आपको बता दें कि देवघर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एमबीबीएस छात्रों के बीच मेडल प्रदान किया। आपको बता दें कि झारखंड के एकमात्र एम्स देवघर के देवीपुर में संचालित हो रहा है। 2019 में इस संस्थान में पहला बैच शुरू हुआ था, जिसका गुरुवार को दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। आयोजित समारोह में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा, एम्स के अध्यक्ष एनके अरोड़ा एवं देवघर एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय मौजूद रहे। हमारे संस्थान का भी ये फर्स्ट कॉन्वोकेशन था और हम आप सभी से आग्रह है कि कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें और शांति। हमारी देश के प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला है, ब्रॉन्ज मेडल के साथ मुझे कांग्रेचुलेट किया गया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दैट आई हैव बीन गिवन दिस अवार्ड और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने अपने पेरेंट्स को इतना प्राउड फील करवाया है। डॉक्टर हर्षवीन कौर। मैं दिल्ली से हूँ। सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप सब इंक्लूसिव हेल्थ केयर को व्यक्तिगत स्तर पर भी अपना सिद्धांत बनाए। आप सबकी उच्च शिक्षा में समाज और देश का बहुत योगदान रहा है। आप सबको चाहिए कि आप भी समाज के लिए कुछ करें। प्रचुर जनजातियों आबादी वाले झारखंड राज्यों में आप सबके सामने सेवा प्रदान करने के बहुत से अवसर हैं। नियोनेटल मोर्टालिटी रेट 5 वर्षों से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने, सिकल सेल एनीमिया तथा थैलेसीमिया के निदान जैसे कई महत्वपूर्ण मोर्चा पर आपके संस्थान को जो आप काम किए हैं, इसलिए आपके संस्थान को जो बहुत योगदान है, इसलिए संस्थान को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे बताया गया है कि एम्स देवघर को सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस फॉर ट्राइबल हेल्थ के रूप में मान्यता दी गई है। मुझे ये भी बताया गया है कि एम्स देवघर के फैकल्टी मेंबर्स जनजातीय समुदाय से जुड़े अनेक स्वास्थ्य संबंधी शोध कार्यों में सक्रिय है। दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में एम्स देवघर द्वारा सांप के जहर की दवा, वैक्सीन, ब्लड प्रोडक्ट्स तथा पोटका प्रखंड अंतर्गत हल्दी पोखर के भलाई डीह में उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय का भवन जर्जर अवस्था में है। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता रहता है और इस विद्यालय में केजी से वर्ग 5 तक में बच्चे अध्ययनरत हैं। स्कूल के प्रधानाध्यापक सुरेंद्र नाथ सरदार ने बताया है कि इस बाबत शिक्षा विभाग समेत कई जगह लिखित देते देते थक चुके हैं, लेकिन विद्यालय के भवन की स्थिति और खराब होती चलेगी। इसका लिए हर जगह लिखित भी दिए थे, उसके बाद हम लोग ब्लॉग में भी लिख करके दिए, इस बीआरसी में जानकारी दिए हैं। क्या कि हम लोग का बिल्डिंग देख करके हम लोग को भी पढ़ाने में थोड़ा डर लगता है, कहीं बच्चा लोगों का ऊपर कहीं नहीं गिरे या मास्टर लोगों के पास कुछ नहीं गिरे। इसलिए हर जगह हम लोग देखते हैं कि दूसरा जगह में सुनते हैं कि बिल्डिंग गिरा, फल्ला गिरा, इसलिए हम लोग को भी डर लगता है। बीच बीच में पानी जब गिरता है उसमें हम लोग बरामदा में बैठा करके बच्चा लोगों को पढ़ा। बहुत ही जर्जर अवस्था में है ना। इसका रोड तो जो खिड़की का बेंड हो गया है और बिल्डिंग जो है बीच में उसका छत जो है दब गया है। हाँ, और हम लोग को पढ़ाने में भी बहुत डर लगता है, तो इसलिए लोग बच्चे लोग को रूम में नहीं पढ़ाते हैं, कभी कभार बरामदा में।
पटना डीएम त्यागराजन ने वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के साथ गांधी मैदान पटना का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 का मुख्य कार्यक्रम पटना गांधी मैदान में होना है। डीएम ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की समीक्षा की गई। पूरे मैदान को 4 जोन में बांटा गया है। पदाधिकारियों को भीड़ प्रबंधन, यातायात संचालन और सुदृढ़ विधि व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। झंडोत्तोलन किया जाएगा, उसको लेकर के पहले भी बैठक हो चुकी है। स्थल निरीक्षण सह बैठक के रूप में सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। यहाँ पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था, टेंट पंडाल की व्यवस्था, जो दर्शक आएंगे उनके लिए सुविधाएं और व्यवस्था, और पार्किंग, ट्रैफिक की कल्याणकारी और विकास के कार्य हो रहे हैं, उसको परिलक्षित करने वाले जाकियों का जो प्रदर्शन रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इस बार रहेगा। 21वीं सदी में भी नदी पार कर बच्चे स्कूल जाते हैं। हजारीबाग के रोला गांव की ये हकीकत है। पेश है साधना प्लस न्यूज की खास रिपोर्ट। हजारीबाग सदर प्रखंड अंतर्गत रोला के स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार बीते 40-50 वर्षों से वे इस समस्या से जूझते आ रहे हैं। बरसात के मौसम में यह समस्या और भी विकराल हो जाती है जब नदी का जलस्तर और बहाव दोनों तेज हो जाते हैं। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर पुल निर्माण की मांग की है, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जब यहाँ जैसे मुखिया बनता है तो उनके पास भी गए, यहाँ पे छठ पूजा होता है, उनके पास आवेदन दिए तो बोलते हो जाएगा, मगर कुछ दिन के बाद पता चलता है कि इसका बात कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ हम लोग विधायक जी आते हैं, जब इलेक्शन जब होता है उस टाइम तो हम लोग घुमाते हैं गांव में या फिर इसके बारे में बोलते हैं तो बोलते हैं कि नहीं हो जाएगा, हम लोग करवा देंगे, मगर यहाँ कुछ होता नहीं। इसके क्रम में हम लोग विधायक हो गया या फिर गांव में जो भी मान्यगण्य व्यक्ति है उन लोग भी बोले कि नहीं यहाँ पे पुल होना चाहिए, तो उन लोग सिर्फ आश्वासन देते कि हो जाएगा, मगर आज तक कभी हुआ नहीं है। अभी हम लोग को गाँव में इतना समस्या है कि जब धान कटाई होती है तो यहाँ इतना गड्ढा हो जाता है कि गाड़ी पलट जाती है। हम लोग कितना धान बर्बाद हो चुका है, कितना कोई का हादसा हो चुका है। यहाँ पे हादसा भी बहुत हुआ है। आने के क्रम में अभी जैसे पानी पड़ेगा तो यहाँ इतना कीचड़ होगा कि बाइक से आदमी आएगा तो गिर जाएगा, और गिरने के क्रम में पैर टूटा, हाथ टूटा, बहुत सारा ऐसा हादसा हुआ। इसीलिए हम लोग का मांग है कि यहाँ पुल होना ही चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि इसका लंबाई हमको लगता है 300-400 फीट है। यहाँ से वहाँ तक का 400 का लंबाई होगा। इस समस्या का सीधा असर बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ रहा है। बरसात के दिनों में कई बार बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि नदी पार करना उनके लिए जानलेवा हो जाता है। वहीं अभिभावक भी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। यहाँ पानी का बहाव रहता है तो जूता मोजा खोल के जाना पड़ता है। लेट भी हो जाते हैं फिर स्कूल के लिए। हाँ। कभी स्कूल छुट्टी है इसकी वजह से? हाँ। एग्जाम्स? हाँ। क्या चाहते हो सरकार से अगर ये खबर वहाँ तक पहुँचे तो? यहाँ पे पुल बनना चाहिए और रास्ता। इस संबंध में गांव के मुखिया दिनेश कुमार एवं पंचायत समिति मुकेश कुमार ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर वे पहले भी कई बार प्रयास कर चुके हैं, हालांकि उनकी बात अक्सर अनसुनी रह जाती है। एक बार फिर इस दिशा में प्रयास किया जाएगा जिससे कि बच्चों और ग्रामीणों को इस समस्या से जल्द निजात मिल सके। ऐसा है कि हम लोगों को पूर्व में भी हम लोग जब जाते रहे कटघरा, क्योंकि वो 20 से 22 घरों का, आदिवासी घरों का वो टोला है, और वहाँ पे एक समस्या है कि आज तक उन लोगों को रोड क्लियर नहीं है। उनको बरसात में भी अगर आप चलेंगी तो देखेंगे कि उनको कितना दिक्कत होता है। तो हम लोगों ने दिमाग में बैठाया कि बनाया जाए पुल, लेकिन मेरे पास जो फंड आता है उसमें 2.5 लाख का ही मेरे पास है जो हम खर्च कर सकते हैं। उसमें हम उतना बड़ा पुल तो वहाँ बनने से रहा क्योंकि जो नदी है, लेकिन गांव वालों से बातचीत की है कि शॉर्ट रास्ता निकालने का, जिसमें जो रेती जमीन है उसमें कुछ देने की बात हुई है, 10 फीट 12 फीट देने की बात हुई है। उसमें एक जगह था जहाँ से पानी आवागमन होता था, तो उसको वहाँ पे हमने भी पुल बनवा दिया है और लोगों से बातचीत हुई है। बरसात खत्म हो जाएगा तो मनरेगा या दूसरे फंड से उसको रास्ता निकाला जाएगा। रहा बात रोला में जो छोटा बहा हुआ है, उसमें भी हमको नहीं लगता कि मुखिया जी के फंड से या हमारे फंड से वहाँ पे पुलिया निर्माण होगा, क्योंकि कम से कम उसमें खर्च होगा तो
5 अप्रोक्स ऊपर खर्च होगा, तो वो हम लोग के अंदर 50 लाख से कम का प्रोजेक्ट। हाँ, बड़ा वो ये है। तो उस पर अभी बातचीत हुई थी, रोला का ही लोगों ने हमको बोला था, तो हम लोगों ने तय किया था कि चला जाएगा जिला में और जिला परिषद में बात की जाएगी, क्योंकि जिला परिषद में वहाँ पे जो फंड का लिमिट है वो एक्स्ट्रा है, तो वहाँ पे बनेगा। हमने जिला परिषद से महोदय से बात किया भी था, तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, ऐसा कुछ तो अभी नहीं है, लेकिन होगा तो बातचीत करेंगे। रोला में एक जो सोती बहा हुआ है, जो छोटी नदी कहते हैं उसको, खेत से निकल के जो बहता है, किंतु बरसात के दिनों में वो ऐसा भर जाता है लबालब कि लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। उस पर हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि इस पर पुल बन जाए। सांसद को भी लिखे, विधायक को भी लिखे, यहाँ तक कि जिला में भी हम लोग उपायुक्त को भी हम लोग उसका बना के चिट्ठी दिए, किंतु कोई काम नहीं हुआ और न कुछ हो रहा है। मुखिया के पास पंचायत में इतना फंड नहीं है कि वो बड़ा योजना कोई ले सके। 3 साल हो गया मुखिया का कार्यकाल अब समाप्त होने का, 3 से ज्यादा हो गया, अभी तक सिर्फ मात्र जो है सो 1 वर्ष का पैसा ही फंड आया है, 2 साल का नदारत है, और उसमें हम लोग कुछ काम कर नहीं पाते हैं। तो ये विडंबना है कि हम लोग चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोष उपलब्ध नहीं है, कहीं है नहीं सरकार में। हम लोग किनके पास जाए? दिक्कत तो है, होना चाहिए, पुल बनना चाहिए, लोगों को आवागमन का सुविधा मुहैया होना चाहिए, किंतु हम लोग लाचार हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। बहरहाल आम लोगों की इस समस्या को लेकर जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों को आगे आकर ग्रामीणों की समस्या से रूबरू होकर उसका निदान करना होगा। साधना प्लस न्यूज के लिए हजारीबाग से प्रमोद खंडेलवाल की रिपोर्ट। बोकारो जिला प्रशासन ने सदर अस्पताल पहुंचकर बेटियों को जन्म देने वाले 4 माताओं को बधाई देते हुए उन्हें मिठाई खिलाई और गिफ्ट दिया। बताया गया कि ये कार्यक्रम बेटी को जन्म देने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खुशी मनाने के उद्देश्य से किया गया था। बेटी हुई है मेरी। फिर कौन आए थे? डीसी आए थे। क्या बोले आपको? बधाई दिए। किस बात की? बेटी होने की। और उसके बाद मिठाई भी खिलाए। डीसी सर आए थे, बधाई दे के गए बेटी की खुशी में, और मिठाई भी खिलाए और गिफ्ट भी दिलाए। शुरू से यही पर इलाज करा रहे थे। पहले भी जो प्रोग्राम का नाम है बधाई हो बेटी हुई है, तो उनको हर माता पिता को जिनको बेटी होती है तो अपना माइंडसेट बदलने का जरूरत है। और आज हर एक क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, लेकिन मतलब उसको पढ़ाना है, उसको थोड़ा सुविधा देना है, भेदभाव नहीं करना है दोनों। आज हम लोग सदर हॉस्पिटल आए हुए हैं, यही सेलिब्रेट करने के लिए बधाई हो बेटी हुई है। इसको एक फेस्टिवल की तरह, इसको एक पर्व की तरह हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए पूरा जिला प्रशासन यहाँ पर है। डीसी सर, डीसी मैम दोनों आए हुए हैं और डीएसडब्ल्यू मैडम आए हुए हैं। तो वही हम लोग को क्लियर मैसेज सोसाइटी में देना है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज खाली बातों में नहीं, खाली स्पीचेस में नहीं, एक्चुअल में भी हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे हर एक महिला को और हर एक फीमेल बच्चे को। और आज अगर किसी के घर में बेटी का जन्म होता है तो हम इस मानसिकता में आ जाएं कि बेटियों को बधाई दें, उनके माँ बाप को बधाई दें, इन पूरे समाज को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो बेटियों के जन्म पर खुशी मनाएं। बोकारो के चास प्रखंड स्थित डुमरचोट गांव के राजा नगर टोला में लाठी खेल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व जेएलकेएम के केंद्रीय महासचिव रफीक अंसारी ने किया। प्रतियोगिता में बोकारो जिले के 5 गांव से आई टीमों ने हिस्सा लिया। हुसैन के याद में ये लाठी खेल का प्रोग्राम रखा गया है और इसमें 5 टीम और 5 गांव के खिलाड़ी बुलाए गए हैं और तमाम हमारे गांव, ग्राम, विधानसभा और हमारे जिले वाइज के जितने अतिथिगण हैं सभी को बुलाया गया है। जनमोड़ से फुसरो होते हुए डुमरी जाने वाली सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जो हादसों को निमंत्रण तो दे ही रही है, साथ ही सड़क किनारे घनी आबादी होने के कारण लोगों को प्रदूषण का भी सामना करना पड़ रहा है। बताया गया है कि ये सड़क डुमरी होते हुए बिहार और राज्य के अन्य जिलों को भी जोड़ती है। लोगों का कहना है कि इस रास्ते से स्थानीय विधायक, सांसद के साथ साथ अन्य विधायक भी गुजरते हैं, लेकिन इस पर किसी की नजर नहीं पड़ती। आए दिन हर दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहती है, हर जगह मैंने लेटर दिया, मगर अभी तक जब से हम लोग यहाँ आए हैं, कुंडोरी निवासी हम लोग हैं, तो सेल से वहाँ हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेस घर में हम लोग को मिला हुआ है, जमीन है, विस्थापित ये है, और ये हम लोग का साइड मिला हुआ है सारा, और ये मेन रोड है सर,
ये हमारा यहाँ से आपका बिहार जाती है, दिल्ली जाती है, ये रोड, ये हाईवे रोड है, मेन हाईवे रोड है ये। धरातल में जैसा आप देख पा रहे हैं कि एक एक फीट का गड्ढा हो गया है। दिन रात धूल से लोगों को कई प्रकार की सांस की बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। आए दिन एक्सीडेंट के लोग शिकार हो रहे हैं। और बोकारो उत्पाद विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। उत्पाद विभाग ने लगभग 8 लाख रुपए कीमत का 1100 लीटर अवैध विदेशी शराब कस्बा थाना क्षेत्र दातू गांव के राष्ट्रीय राजमार्ग के पास से एक मकान से जब्त किया है। हालांकि इस मामले में किसी को गिरफ्तारी नहीं हुई है। बताया गया है कि उत्पाद विभाग ने ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। कस्बा थाना अंतर्गत दातू में एक भाड़ा के मकान में जब्त किया है, जिसकी सूचना हमारे उपायुक्त महोदय बोकारो द्वारा सहायक आयुक्त उत्पाद को दी गई। सहायक फूड विभाग की बड़ी कार्रवाई, 30,000 मिलावटी लीटर रात दूध को पकड़ा। फूड सेफ्टी विभाग की मिलावटी दूध को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। रामगढ़ जिला फूड सेफ्टी ऑफिसर राजदीप श्री को गुप्त सूचना मिली कि रामगढ़ हाईवे पर बड़े पैमाने पर मिलावटी दूध का कारोबार किया जा रहा है। दूध तस्कर दूध टैंकर से हजारों लीटर दूध प्रायः दिन निकालकर टैंकर में केमिकल और पानी मिलाकर दूध को मेंटेन करके अवैध दूध का कारोबार किया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर फूड सेफ्टी ऑफिसर ने बुधवार को देर शाम तक हाईवे पर एक टैंकर को बुधवार को शाम को पकड़ा, जिसमें करीब 30,000 लीटर मिलावट दूध था जो ओडिशा से यूपी ले जाया जा रहा था। हमें सूचना मिली कि इस तरह का मिलावट का काम यहाँ पे एनएच पे किया जा रहा है। सूचना के आधार पर हम लोगों ने जांच किया तो जांच में पाया गया है कि उड़ीसा से टैंकर आ रहा है जिसकी कैपेसिटी 30,000 लीटर है और उसमें से पिकअप में 3-4 हजार लीटर दूध को निकाला गया है और इसमें पानी और अन्य पदार्थ को मिलाकर इसको मैनेज करके फिर से सील लगा करके इसको आगे की तरफ भेजा जा रहा है। कहाँ से दूध जा रहा है? उड़ीसा से आ रहा है ऑमफेड स्टील पे जैसे मेंशन है और ये इसको सूचना जहाँ तक है कि ये यूपी जा रहा है। तो इसका सैंपल लेके कहाँ भेज रहे हैं? सैंपल हम लोग ले लिए हैं और सैंपल लेकर के हम लोग स्टेट फूड लैबोरेटरी नाम को भेजेंगे और इस पर फूड सेफ्टी एक्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।